नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए और कमाल की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। अगर मैं आपसे कहूँ स्वामी जी साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी कि भगवान में बिलीव रखते थे तो आपको डाउट होगा तो ये स्वामी नहीं, ये साइंटिस्ट है। नहीं, स्वामी जी इतने अलग थे तभी तो इतने फेमस हुए, तभी आज उनसे हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। उन्हें पता था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी। तो उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को हम जानेंगे और उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में भी जानेंगे हम। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट सम इंस्पिरेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। सिर्फ 40 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। और आपको मैं बता दूं, 12 जनवरी को यूथ डे के नाम से भी मनाया जाता है, उनकी बर्थडे के दिन। स्वामी जी को छोटे से ही मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और स्पिरिचुअलिटी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो अपने गुरु रामकृष्णा जी से मिले और उन्होंने वैदिक सीक्रेट्स के बारे में जाना। उन्होंने बहुत सारी नॉलेज ली वैदिक के बारे में और उनको लगा कि वेद में इतनी नॉलेज है कि ये दुनिया में भी स्प्रेड होनी चाहिए। और जब वो बड़े हुए, ये बात है 1890s की, यानी कि 1900 लगने से 10 साल पहले इंडिया की जो आईडी थी वो पूरे दुनिया में एक ब्रिटिश का गुलाम, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी की तरह थी इंडिया की आईडी। और इंडिया को नॉलेज की खदान नहीं, स्लेव्स की खदान माना जाता था। और स्वामी विवेकानंद इसको चेंज करना चाहते थे और सबसे अच्छा जो मौका था इसको चेंज करने का वो था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो हो रहा था 1893 में शिकागो में। उनकी शिकागो की स्पीच इतनी अच्छी स्पीच है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ उन्होंने स्पीच दी। और आपको पता है, अगर नेशनलिज्म प्लस नॉलेज का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो वो विवेकानंद है। वो इतना डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। शिकागो में जहाँ स्पीच हो रही थी, जहाँ सभी लोग अपने रिलीजन, अपना कल्चर कैसे बेहतर है औरों के कल्चर से, उनके बीच में उन्होंने कहा कि हम सब अलग अलग नदियाँ हैं, बेशक हमारा रास्ता अलग हो, लेकिन आखिर में सबको समुद्र में ही मिलना है। तो वैसे ही सबका रास्ता अलग है, आखिर जाना तो मिट्टी में ही है। और ऐसी बात बोलना काफ़ी रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस टाइम डार्विन की थ्योरी पे डिबेट चल रही थी, क्या ये सच है और क्या ये झूठ है। तो उस टाइम पे इतना रेवोल्यूशनरी बोलना कि हम सब सेम है और बस रास्ते अलग हैं पर मिलना हमको एक ही में है, तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी वाला थॉट था। तो इसकी वजह से उनकी चर्चा जो है वो पूरे दुनिया में होने लगी और रेसिज्म उस टाइम पीक पे था। आप सोच सकते हैं कितना रेवोल्यूशनरी हो सकता है अगर उस टाइम रेसिज्म जहाँ पीक पे हो या डार्विन की थ्योरी पे डिस्कशन चल रहा हो, तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी हो सकता है। और उनके इन आइडियाज़ की वजह से स्वामी विवेकानंद काफ़ी एक गहरे डिस्कशन, यानी कि एक रैशनल थिंकर बन गए। और इसी की वजह से जो रेवोल्यूशनरी थे अलग अलग फील्ड के, जैसे साइंस हो गया, इन सब के जो रेवोल्यूशनरी लोग थे वो भी स्वामी विवेकानंद के दोस्त बन गए, जैसे निकोला टेस्ला। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, बट सच तो ये है कि थॉमस एल्वा एडिसन एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन थे। वो दूसरों के पेटेंट अपने नाम पर करवाने में एकदम जीनियस थे। लेकिन टेस्ला जो थे
वो उनसे काफ़ी सुपीरियर थे, उनकी टेक्नोलॉजी उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे थी और टेस्ला के जो इन्वेंशन है वो 80% यूज़ की जाती है आज की। निकोला टेस्ला का काफ़ी सारा जो काम है उन्होंने किया है वो म्यूज़ियम में रखा गया है और म्यूज़ियम में जहाँ पर रखा गया है उसके नीचे लिखा गया है कि जो निकोला टेस्ला का जो काम था वो वैदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। और जब जो निकोला टेस्ला ने बुक लिखी है उसमें उन्होंने संस्कृत वर्ड भी मेंशन किए हैं, आकाश और प्राण जैसे। और जब टेस्ला स्वामी जी से मिले तो टेस्ला काफ़ी बड़े थे स्वामी जी से और उन्होंने संस्कृत नॉलेज ली, वैदिक नॉलेज ली स्वामी जी से और अपने साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करते थे वो। और स्वामी जी का मानना था कि हमारे आसपास जितनी भी ताकतें हैं वो एक यूनिफाइड फोर्स की सारी ताकतें हैं। और जो स्वामी जी कहते थे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से वो साइंटिस्ट अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव करते थे। 1995 में एक इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली थी स्वामी जी और टेस्ला के बीच में। वो डिबेट थी मैटर एंड एनर्जी आर द सेम। तो इसी के बारे में डिबेट होने वाली थी और टेस्ला इस आइडिया पे काम भी करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस्ला की रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम उनकी डेथ हो गई। लेकिन आगे चल के एक महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को कंप्लीट किया और हमें मिली सबसे फेमस इक्वेशन E=mc²। इनफैक्ट टेस्ला ने महाभारत से इंस्पायर होकर, महाभारत के ब्रह्मास्त्र से इंस्पायर होकर एक वैसा ही हथियार वेपन बनाने की कोशिश की थी। उस वेपन को बनाते बनाते बीच में ही अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी और फिर यूएस गवर्नमेंट ने उस इंफॉर्मेशन को अपने पास जब्त कर लिया, सील कर दिया। पता नहीं वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, लेकिन यूएस तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, वो कभी ना कभी तो यूज़ करेगा ही, आएगा सामने, देखते हैं कब आता है। और टेस्ला ही नहीं, जब जमशेदजी टाटा ने अपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में खोलने का विचार लाया, स्टार्ट किया उन्होंने, तो तब वो स्वामी विवेकानंद के पास गए, उनसे अपना डाउट क्लियर किया, डिस्कशन किया और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब इंडिया साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ चलेगा, दोनों मिल के चलेंगे, तभी इंडिया का उद्धार हो सकता है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बहुत से बड़े बड़े लोग स्वामी जी के पास अपने डाउट क्लियर करने आते थे, उनसे डिस्कस करने आते थे, जैसे विलियम जेम्स जिन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, और इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस जिन्हें 5G का फादर कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद इन सब लोगों के गाइड थे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि स्वामी जी सच्चाई, पेशेंस और राइट वे विश्वास रखते थे। उन्होंने दुनिया को, मॉडर्न वर्ल्ड को हमारे वैदिक संस्कृति के बारे में सिखाया और वो जानते थे कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो नींव है वो सिर्फ मॉडर्न साइंस पे नहीं और सिर्फ मॉडर्न एशियंट विजडम पे नहीं रखी जा सकती। देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को compete करने के लिए नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हैं। और ये कहीं ना कहीं सच होगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको जितना अच्छे से हम समझ पाएंगे उतने अच्छे से ही आगे बढ़ पाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिया है, उसको आराम से दबा दें, क्योंकि जब आप उसको दबाएंगे तो जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।